मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आप सब तशरीफ रखें और जो लोग फर्स्ट टाइम इस चर्च में आए हैं सिर्फ वो खड़े रहें, बाकी सब तशरीफ रखें। वो लोग जो पहली बार इस चर्च में आए हैं वो खड़े रहें। जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। हमारे चर्च का मिशन जो है वो ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए शागिर्द बनाएं और रूह से भरे हुए शागिर्द बनाएं। सिर्फ शागिर्द नहीं, खुदावंद के रूह से भरे हुए। हालेलुया। उम्मीद है आप आते रहेंगे, आप तशरीफ करें। किसी को मालूम है या खबर है कि हमारी सीरीज कौन सी स्टार्ट होने वाली है? काश यीशु ऐसा ना कहते। ये सीरीज आज से हम इस सीरीज का आगाज कर रहे हैं और आज 23 अप्रैल है और आज जिस उन्वान पे हम बात करेंगे वो है दुश्मनों से मोहब्बत करो। बड़ा मुश्किल है। अक्सर लोग ये अपने किरदार से, लफ्जों से नहीं किरदार से बता रहे होते हैं कि काश यीशु ऐसा ना कहते कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। ये बहुत मुश्किल बात है। उसके बाद 30 अप्रैल को हम सीखेंगे सब कुछ बेच के मेरे पीछे मुड़े। काश यीशु ऐसा ना कहता कि अपनी दौलत से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत रख। उसके बाद 7 मई को हम सीखेंगे खानदान से बढ़कर यीशु मसीह को तरजीह देना। काश यीशु ऐसा ना कहता, उसी यीशु ने मुझे माँ दी, उसी यीशु ने मुझे बाप दिया, उसी यीशु ने मुझे बहन भाई दिए। काश यीशु ऐसा ना कहता कि अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से बढ़ के मुझे तरजीह दे। उसके बाद मदर्स डे आ जाएगा 14 मई को। उसके बाद मदर्स डे पे 14 मई को कलाम होगा। फिर 21 मई को हम सीखेंगे मसीही सताए जाएंगे। मसीहियत बेड ऑफ रोजेस नहीं है, फूलों का बेड नहीं है। यीशु मसीह के शागिर्द भी सताए गए और यीशु ने कहा जो मेरे पीछे होना चाहता है अपनी सलीब उठा ले। आपको अपनी सलीब उठानी पड़ेगी। हालेलुया। और 21 मई को इस सीरीज का इख्तिताम होगा। सीरीज का टाइटल क्या है जी? काश यीशु ऐसा ना कहते। और आज का जो उन्वान है वो है काश यीशु ऐसा ना कहते में उन्वान है दुश्मन से मोहब्बत करो। कैसा ना कहते, दुश्मन से मोहब्बत करो। सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो लो। खानदान से बढ़ के यीशु मसीह को तरजीह दो। मसीही सताए जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी पैसे के साथ भी ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी अगर आप दुश्मनों से मोहब्बत नहीं भी रखते तब भी खैर है, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि आप खुदावन को अपनी फैमिली से कम तरजीह देते हैं, खैर है। याद रखें ये खैर आपकी खैर नहीं आने देगी चर्च। अगर आप कहते हैं कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं भी इस बात पर अमल कर रहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो लो, खैर है। ये खैर आपको खुदावन की बादशाही में जाने नहीं देगी। कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि खैर है अगर मैं गंदक की आग में डाला जाऊं। कोई नहीं सोचता, यकीनन कोई नहीं सोचता कि खैर है अगर मैं दोज़ख में भी डाला जाऊं। तो फिर ये क्यों कहते हैं खैर है अगर मैं दुश्मनों से मोहब्बत ना भी रखूं। खैर है अगर मैं जॉब को ज्यादा टाइम दूं और खुदा का टाइम खुदा को ना दूं। खैर है अगर मैं इतवार वाले दिन भी अपने रिश्तेदारों के घर भागने की कोशिश करूं और चर्च ना हो। ये खैर खैर खैर। फिर वहां भी बोले खैर है फिर अगर मैं दोज़ख में भी ना जाऊं। खैर है अगर मैं गंदक की आग में भी ना डाला जाऊं। सिर्फ हफ्ते में 1 दिन होता है आपके पास खुदावन के घर में आने का। बाकी 6 दिन आप दुनियादारी में फंसे होते हैं और उसमें भी लोग 10:30 मतलब 11, 11:30, 12 बजे के करीब आते हैं। अब आज अपने आप से सवाल करें, ये लम्हा फिक्री है, क्या आप यीशु मसीह के साथ वफादार हैं? सिर्फ अपने आप से, अपने ज़मीर से सवाल करें, क्या आप यीशु मसीह से वफादार हैं? वो खुदा जो आपको वक्त पे बरकत देता है, वो खुदा जो आपके मांगने से पहले जानता है कि आप किन चीजों के मोहताज हैं, क्या आप उसके घर में टाइम पे ना आकर उसके साथ वफादार हैं? इस मीटिंग का आगाज 10:30 बजे हो जाता है पर लोग लेट आते हैं। इसका मतलब है आपका असल एनकाउंटर आज तक यीशु मसीह के साथ नहीं हुआ। आप असलियत में यीशु से मोहब्बत नहीं रखते। अगर मोहब्बत रखेंगे
तो उन कवारियों की तरह तैयार रहेंगे, रेडी रहेंगे हर चीज के लिए, हर मिशन के लिए। हालेलुया। सब खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं? इसलिए अपने आप को तैयार करें। खुदावन ने जो चर्च आपको दी है वहां टाइम पे आए, खुदावन ने जो काम आपको दिए हैं वो करें, और खुदावन ने जो जिम्मेदारी आपको दी है उसको बखूबी तौर पे सर अंजाम दें। आमीन। और खुदा भी चाहता है बादशाही में जाए। याद रखे चर्च, पहले आदम ने गुनाह किया, जमीन उसके गुनाह के सबब से लानती हुई, और इब्ने आदम ने आके आपसे वादा किया। इब्ने आदम यीशु मसीह को बोला चाहता है। इब्ने आदम ने वादा किया, मैं जाता हूं जब तक तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। हालेलुया। पहले आदम ने इस जमीन को लानती किया, दूसरे आदम ने, इब्ने आदम ने आपके लिए ऐसी जगह तैयार की जहां ना दुख है, ना मौत है, ना गम है, ना भूख है, ना गर्मी है। हालेलुया। अगर आप इस लानती जमीन पे हैं तो यहाँ पे लोगों को बीमारियां भी हैं, दुख भी है, तकलीफें भी हैं, मुश्किलात भी हैं, और अगर आप खुदा के साथ वफादार चलेंगे तो खुदावंद आपको नए आसमान और नई जमीन पर रखेंगे। वो यरूशलेम जो आसमान से जमीन पे उतरने वाला है, खुदावंद आपको उसमें रखेंगे। हालेलुया। पर कब? जब आप अपने सताने वालों के लिए बरकत की दुआ करेंगे, जब आप अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखेंगे। बड़ा मुश्किल है, और अगर कोई मसीहियत को नहीं जानता तो वो इसे फजूल सी बात समझेगा। है किवें दी गल है तुहाडे कलाम च, अगला बंदा बेवकूफ बनाई जो, माफ करी जो। बाइबल यही कहती है सर, दो रास्ते नहीं है। याद रखें, जब आप किसी के साथ दुश्मनी करते हैं तो आपको रूहानियत से बाहर आना पड़ता है, और इब्लीस यही चाहता है कि आप लोगों के साथ दुश्मनी रखें और रूहानियत से बाहर आ जाए। आजमा के देख लीजिएगा, जब आप किसी के साथ दुश्मनी रखेंगे आपको खुदा की हजूरी आपके साथ महसूस नहीं होगी। हाँ, वही खुदा है। शरीयत का तकाजा है कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, पर यीशु मसीह ने उस तालीम को पूरा किया नए अहदनामे में। अपने पड़ोसी से अपनी मारी मोहब्बत रख। यीशु मसीह ने पूरा किया इस बात को कि अपने दुश्मन से मोहब्बत रख। इवन पुराना अहदनामा कहता है, अगर तेरा दुश्मन भूखा है तो उसको खाना दे, अगर वो प्यासा है तो उसे पानी पिला। हालेलुया। मिसाल की किताब में यह लिखा है। सब जोरदार तालियां खुदावंद के लिए दें। आज का उन्वान है दुश्मन से मोहब्बत करो। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो? मैं आपके हाथ देखना चाहता हूँ। याद रखें, अगर आप अपने दुश्मनों से मोहब्बत करते हैं तो आप यीशु मसीह की असल तालीम पर चल रहे हैं। जोरदार तालियां अपने लिए बताएं। दूसरा कबूतियत, उसका तीसरा बाब, उसकी 12वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, बल्कि जितने मसीह यीशु में हैं, दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते, वो सब सताए जाएंगे। जितने लोग यीशु मसीह में हैं वो सब सताए जाएंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप मसीही हैं और आपकी मुखालफत नहीं होती। ऐसा मुमकिन नहीं है, अगर आप मसीही हैं तो आपको सताया नहीं जाता। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, आप सताए जाएंगे। अगर हमारे दुश्मन नहीं तो हम दीनदार नहीं। ये इस कलाम की आयत का तर्जुमा, ये इस कलाम की आयत की तशरीह। हालेलुया। अपोस्तल नरोला जी कहते हैं कि मैं तब परेशान नहीं होता जब लोग मेरी मुखालफत करते हैं। कहते हैं मैं तब सोचना शुरू होता हूँ, मैं तब परेशान होता हूँ जब कोई मेरी मुखालफत नहीं करता। मैं कहता हूँ खुदा की तो मैं गलत नहीं जा रहा, कोई मुखालफत नहीं हो रही। जब आप सच्चाई पे चलेंगे लोग आपकी मुखालफत करेंगे। आप ज़हनी तौर पे इरादतन तैयार है कि आपकी मुखालफत लोग करेंगे, लाजिम है। लोगों ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। मरकज़ तीसरा बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि लोग यीशु पर इल्जाम लगाते थे। लोग यीशु को कहते थे कि इसका साथी जो है वो बलजबूल है। बलजबूल शैतान का दूसरा नाम है। लोगों ने यीशु मसीह को शैतानी बना दिया, कहते इसका साथी शैतान है। और लोग तो यीशु मसीह को यह भी बोलते थे कि ये बदरुओं के सरदार की मदद से बदरुएं निकालता है। जिसने इस दुनिया के बनाने वाले आका, खालिक और मालिक पर इल्जाम लगाए तो हम किस खेत की लूटी है। इसलिए यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता अपनी। यीशु को पता था मसीही लोगों के दुश्मन बनेंगे। यीशु को पता था अगर मसीही लोग दुश्मनी करना शुरू हो गए तो ये कभी रूहानियत में नहीं चल सकते। इसलिए यीशु ने हमें मुआफ करना सिखाया। इसलिए यीशु मसीह ने हमें दुश्मनी नहीं बल्कि दुश्मनों से मोहब्बत करना सिखाया। बोले मैं अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखूंगा।
हालेलुया। और अक्सर हम लोग दुश्मन अपने उस्तादों को भी समझना शुरू हो जाते हैं। हम दुश्मन अपने रूहानी बाप को भी समझना शुरू हो जाते हैं। हम अपनी फैमिली में अपने माँ बाप को अपना दुश्मन समझना शुरू हो जाते हैं। हम अपने बहन भाइयों को, अपनी सास को, अपने घर वालों को, अपनी देवरानी को अपना दुश्मन समझना शुरू हो जाते हैं। पर हर बार वो अपने दुश्मन नहीं होते। मुझे एक बात याद है, जब मैं ऐसे बैठ के कलाम सुना करता था पुराने चर्च में, जिस चर्च से मैं आया हूँ, उस चर्च का नाम एवरी नेशन था। वहां पे मेरा एक उस्ताद था, बड़ा भाई भी था और लीडर भी था और सीनियर भी था। उसने एक बार बहुत स्ट्रिक्टली मुझे करेक्ट किया, तंजिया अंदाज में, स्ट्रिक्टली। और मैं अंदर ही अंदर समझना शुरू हो गया ये मेरा दुश्मन है। और कुछ हफ्ते के बाद जब खुदा ने मेरी हिकमत खोली तो मैंने कहा वो 110% ठीक कहता था, मैं गलत था। याद रखिए, वो लोग जो आपको नसीहत करते हैं उन्हें अपना दुश्मन ना समझे, वो आपकी रूहानी तरक्की के लिए करते हैं। और फिर जब मैं अपने लीडर के साथ बैठता था, उसकी आदत थी, उसने फोन पे मेरी गलतियां लिखी होती थी, मैं चलते फिरते जो गलतियां कर रहा हूँ। और जब हम बैठते थे वो अपना फोन खोलता था और मुझे बताता था तूने ये टाइम पे ये किया, तूने ये टाइम पे ये किया, तू संडे को ये कर रहा था 12:10 पे। और मैं हैरान था कि वो किस तरह से मेरी गलतियां नोट करता है। पर आज उस गलतियों को ठीक करने का रिजल्ट ये है कि मैं आपके सामने, हालेलुया। और मैं जब भी उसके साथ बैठता था मैं कहता था भाई इधर उधर की छोड़, मुझे पता है पहले तू नरमी से बात करेगा, फिर तू मुझे डांटेगा, तू मुझे डांट, मैं डांट सुनने के लिए आया हूँ तेरे पास, आमीन। तू मुझे मेरी गलतियां बता, मैं गलतियां ही सुनने के लिए आया, मुझे तारीफ नहीं चाहिए। तू पहले नरमी से बात करे, भाई कैसे हैं आप, ठीक है, अच्छा यार आपने इतवार को, भाई मुझे बताओ आपने गलत किया इतवार को, आमीन, आपने पीर को गलत किया, ताकि मैं उस गलतियों में से निकलूंगा। कितने लोग चाहते हैं वो रूहानी तरक्की पाए? याद रखें, अगर आप रूहानी तरक्की पाना चाहते हैं तो अपनी गलतियों पे, अपने किरदार पे काम करें। अगर आप अपनी गलतियों पे काम नहीं करेंगे आप कभी रूहानी तरक्की नहीं पा सकते। मैं अक्सर बताता हूँ, मैं फास्टिंग में गया, उस फास्टिंग में मैंने कहा खुदावंद मुझे रूहानी इतबार से बढ़ाए, मेरी गिफ्टिंग्स को शार्प करें। जैसे ही मैंने फास्ट खोला मेरी करेक्शंस, मैंने कहा खुदावंद मैंने करेक्शंस के लिए नहीं रूहानी तरक्की के लिए रोजे रखे। खुदा ने कहा इन करेक्शंस के पीछे मेरी रूहानी तरक्की है, हालेलुया। इसलिए अगर आप रूहानी इतबार से बढ़ना चाहते हैं तो जरा चर्च से बाहर अपनी अदा को रख के आए, जरा चर्च से बाहर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रख के आए और अपने उस्तादों के सामने, अपने माँ बाप के सामने, अपने सीनियर्स के सामने जरा हलीमी में आ जाए और अपनी गलतियां एक्सेप्ट करें। अगर है तो मैं मानता हूँ बहुत दफा गलतियां नहीं भी होती, पर अगर है आपको लग रहा है तो उसे एक्सेप्ट करें और ठीक करें अपनी जिंदगी में। और उनकी तो क्या ही बात जो वाकई आपकी मुखालफत करते हैं। आपको पता है वो जो लोग वाकई आपकी मुखालफत करते हैं वो भी आपको सबक सिखाते हैं, वो आपको कम करने के लिए, आपको डिग्रेड करने के लिए आपकी बातें फैलाते हैं इधर उधर। पर मैंने इसमें से भी सीखा, बाज़ औक़ात आप अपनी जिंदगी के उन हिस्सों को नहीं देख पाते जो आपकी कमजोरियां आपके दुश्मन खोलते हैं। आपके दुश्मन आपको बताते हैं कि ये तेरी गलती है, आपको ब्लाइंड स्पॉट है, आपको नहीं समझ आ रही कि आपकी गलतियां, आपकी कमजोरियां क्या है। पर जब आपका दुश्मन आपकी चुगली करना शुरू करता है, वही गलती आप तक भी आ जाती है और आप दूर कर सकते हैं, आमीन। इसलिए दुश्मनी को पॉजिटिव भी ले, ये भी आपके किरदार पे बड़ा इफेक्ट डालेगी। किस किस को समझ आ रही है? जोरदार तालियां खुदा के लिए बेटा। इसलिए आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके उस्ताद साहब के दुश्मन नहीं है। याद रखें, चर्च अपने दुश्मनों में और आपको नसीहत देने वालों में फर्क को समझे। जो लोग आपको नसीहत देते हैं उनमें फर्क और अपने दुश्मनों में पहचान को जाने, हालेलुया। अगर हम पढ़े मत्ती उसका 5वां बाब उसकी 43वीं से 45वीं आयत, आप सब मेरे साथ निकाल सकते हैं। मत्ती उसका 5वां बाब उसकी 43वीं से 45वीं आयत। इसमें कुछ यूं मजबूत है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ
کرو. 45ویں آئی تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور نراستوں دونوں پر می برساتا ہے. اگر آپ 45ویں آیت پہ غور کریں تو لکھا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت رکھ. یاد رکھے چرچ یہ شریعت کا تقاضا تھا اور شریعت کسی کو راست باز نہیں ٹھہراتی. شریعت سب کو گناہ آلودہ ٹھہراتی ہے. اگر شریعت کی بات کی جائے تو شریعت آپ میں گناہ ثابت کرتی ہے پر یسوع نہیں چاہتا تھا کہ شریعت ان پہ گناہ ثابت کرے. یسوع نے شریعت کو اپنے پہ پورا کر کے اپنے سائے کے نیچے رکھے کہا اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو. آمین. یاد رکھیں پرانا عہد نامہ نامکمل ہے نئے عہد نامے کے بغیر. اگر پرانا عہد نامہ یسوع مسیح کا اوپر والا ہونٹ ہے تو نیا عہد نامہ نیچے والا ہے. وہ بولیں گے تو الفاظ نکلیں گے, وہ بولیں گے تو جملے بنیں گے. اگر میرا اوپر والا ہونٹ نہ ہو میں بول بھی نہیں سکتا, اور اگر دونوں ہو تو میں بول سکتا ہوں. اوپر والا ہونٹ پرانا عہد نامہ ہے, نیچے والا نیا عہد نامہ ہے. یہ دونوں مل کے خداوند کا منصوبہ سوچ پائے. آمین ہلیلویا. اس لیے خداوند یسوع نے تعلیم کو پورا کیا نئے عہد نامے میں. ہاں یہ شریعت کا تقاضا ہے دام کے بدلے دام, دام کے بدلے آم, اور یسوع مسیح نے مکمل کیا سٹوری کو آگے کہ زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. آمین. شریعت آپ پہ گناہ ثابت کرے گی اور فضل آپ کی زندگی میں راست بازی کو ثابت کرے گا. اگر آپ احبار 24واں باب اس کی 20ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے آگ کے بدلے آگ اور دان کے بدلے دان. اور جب یسوع آیا تو فضل کا دور آیا. جب یسوع آیا تو آپ کی زندگی میں پاک روح کے آنے کا دور آیا. جب یسوع آیا تو خدا نے آپ کو معافی کی روح دی. جب یسوع آیا تو جیسے یسوع نے صلیب پہ کیا ہے باپ انہیں معاف کر, یہ نہیں چاہتے یہ کیا کرتے ہیں. یسوع چاہتا ہے آپ اس کے سچے پیروکار بنیں. آمین. یسوع چاہتا ہے آپ اس کی تعلیم پر عمل کریں. پترس کہتا ہے میں کتنی بار معاف کروں. یسوع مسیح نے کہا 7 کے 70 بار. اس کا مطلب تھا انلیمیٹڈ. آپ بنائے ہی معاف کرنے کے لیے گئے ہیں چرچ. آپ دشمنی کے لیے نہیں بلائے گئے, آپ لوگوں کو معاف کرنے کے لیے بلائے گئے. اگر آپ شریعت کے تقاضے کے مطابق چلیں تو جس نے آپ کا دام توڑا ہے مکہ مار کے اس کا بھی توڑ دو. پر آج ہم ایسا نہیں کرتے. آج ہم اسے معاف کرتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا جاؤ جا کر شاگرد بناؤ. آپ کسی کو بھی شاگرد اس کا دام توڑ کے نہیں بنا سکتے. آپ شاگرد اس کو معاف کر کے بنا سکتے ہیں. آپ کے اندر جب وہ معافی دیکھے گا تو وہ کہے گا تو کس خدا کو مانتا ہے مجھے بھی بتا. بائبل کہتی ہے اگر تیرے کوئی ایک گال پہ تماچا مارے تو دوسرا بھی پھیر دے اس کی طرف. یہ یسوع مسیح کی تعلیم ہے. یاد رکھیں آپ فضل کے وقت میں شریعت کے وقت میں نہیں. آمین. یسوع مسیح چاہتا ہے آپ معاف کریں. بولے میں آج سے معاف کروں گا. اگر ہم متی اس کا 5واں باب اس کی 44ویں آیت پڑھے تو کچھ یوں ملعوم ہے. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. یہ 44ویں آیت میں جو لفظ محبت کا ذکر ہوا ہے یونانی زبان میں یہاں پہ اگاپے یوز ہوا ہے, انکنڈیشنل لو. اگر آپ کا دشمن آپ سے محبت ڈیزرو نہیں بھی کرتا, اگر آپ کا دشمن آپ کی محبت کا حقدار نہیں بھی ہے, بائبل کہتی ہے پھر بھی اس سے محبت کرنا. بڑا آسان ہے ان لوگوں سے محبت کرنا جو آپ سے محبت کرتے ہیں. بڑا مشکل ہے ان لوگوں کے لیے دعا کرنا جو آپ کی چغلیاں کرتے ہیں. بڑا مشکل ہے ان لوگوں کے لیے دعا کرنا جو آپ کے بارے میں ادھر ادھر بھولا بھلا کہتے ہیں پر آپ پھر بھی کہتے ہیں اے باپ اس کو معاف کر, یہ نہیں جانتا یہ کیا کرتا. میں ایسا کہتا ہوں اے باپ اس کو معاف کر, یہ نہیں جانتا یہ کیا کر رہا ہے. اے خداوند اس کی زندگی میں نجات کو بھیج تاکہ یہ مسیح کی پہچان میں پڑھ پائے. ہلیلویا. زوردار تالیاں خدا کے لیے بجائیں. یاد رکھیں چرچ یسوع چاہتا ہے آپ کے دشمنوں کی بھی توبہ تک نوبت پہنچے. یسوع نے آپ کے دشمنوں کے لیے بھی صلیب پہ جان دی ہے. دشمنی رکھنے سے پہلے یہ سوچ سمجھ لینا کہ اس کے لیے میرا مسیح صلیب پہ قربان ہوا, سارا غصے کا زور ٹوٹ جائے گا. آمین.
गुस्से का जोर आप में बाकी नहीं रहेगा अगर आप उसकी सलीब को सोच लेंगे और सोच लेंगे कि मेरे मसीहा ने मेरे इस दुश्मन के लिए भी सलीब पे जान दी है। फिर आप दुश्मनी रखने की बजाय उसको बचाने की तरफ जाएंगे, उसको तंबी करने की तरफ जाएंगे, उसे कलाम के बारे में बताने के लिए जाएंगे। और मत्ती 5वां बाब उसकी 45वीं आयत में लिखा है, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है। याद रखे चर्च, वो अपने सूरज को आपके दुश्मनों पे भी चमकाएगा। ये खुदावंद की नेचर है, वो अपने सूरज को नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है। इसलिए खुदावंद चाहते हैं वो नूर जो खुदावंद ने आपकी जिंदगी में दी है वो भी नेकों और बदों दोनों पे चमके। आमीन। वो फजल जो खुदा ने आप पे किया आप भी लोगों के साथ करें, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखें, अपने सताने वालों से प्यार करें। और लिखा है और रास्तबाजों और नाराजों दोनों पर भी बरसाता है। आप देख रहे हैं कि इस दुनिया में हजारों की तादाद में मसाहिब है, फिर भी खुदावंद सबको मुहैया करता है। सिक्के को मानने वाले भी हैं, बुतों को मानने वाले भी हैं, सूरज को मानने वाले भी हैं, चांद को, चूहों को, हाथियों को, हर किस्म का मजहब आपको मिलेगा। पर बाइबल कह रही है खुदा नाराजों पे भी अपना भी बरसाता है। खुदा ने इंसान को बनाया है, खुदा इंसान की कदर चाहता है, वो उसे हलाक नहीं करना चाहता बल्कि चाहता है उसकी तौबा तक नौबत पहुंचे। और आप किसी से दुश्मनी रख के खुदावंद के इलाही मंसूबे में दरार न पैदा करें। खुदा चाहता है आप लोगों को माफ करे और यीशु मसीह की तालीम उन्हें दे। किस किस को समझ आ रही है? खुदावंद के लिए तालियां बजाएं। आज खुदावंद चाहता है आप इन 3 चीजों पे गौर करें। बोले 3 चीजें, भलाई करो, दूसरों को बरकत की दुआ दो, दूसरों को मुआफ करो। अगर हम भलाई पे गौर करें तो मत्ती उसका 5वां बाब उसकी 38वीं से 39वीं आई, इसमें कुछ यूं मरकूम है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि शरीर का मुकाबला न करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। शरीर कौन है? शरारत करने वाला। वो लोग जो आपकी मुखालफत करते हैं बाइबल उन्हें शरीर कह रही है, उनके अंदर जो गुनाह है बाइबल उनको शरारत कह रही है। पर खुदावंद का कलाम कहता है शरीर से दुश्मनी ना रखना, शरीर का मुकाबला ना करना। खुदावंद नहीं चाहता आप अपने दुश्मनों का मुकाबला करें। बहुत दफा हम छड़ी अपने हाथ में लेकर खुदा बन जाते हैं कि मैं मुकाबला करूंगा। खुदावंद का कलाम पुराने अगरामे में कहता है तू खामोश है, तेरी जंग मैं लड़ूंगा। आमीन। खुदावंद ने आपको सजा देने के लिए नहीं बरकत देने के लिए बुलाया। खुदावंद ने आपको दुश्मनी रखने के लिए नहीं मोहब्बत रखने के लिए बुलाया। ये सजा देना ना देना ये ऊपर वाले के हाथ में है। आप खुदा ना बने किसी को सजा दे। आमीन। ये मसीहियत है, बाइबल कहती है ये मसीहियत है। खुदावंद आज आपके दिलों पे काम करे, मेरी ये दुआ है। आमीन। और रोमियो 12 बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है बदी से मगलूब न हो बल्कि नेकी के जरिया से बदी पे गालिब आओ। खुदावंद चाहते हैं आप बदी के बदले बदी ना करो, बल्कि अगर कोई बदी करे तो नेकी के जरिए उस पर गालिब आओ। नेकी के जरिए कैसे? जब कोई आपके साथ गलत करे उसके साथ इतने अच्छे हो जो कि वो अपनी नजर में शर्मिंदा हो कि मैंने क्या किया। आप बदी को नेकी के साथ भी जवाब दे सकते हैं। हालेलुया। जो आपकी मुखालफत करता है उसको इनकरेज करना शुरू कर दो, भाई आप बहुत अच्छे लीडर हैं। आमीन। जो आपकी मुखालफत भाई करता है मोहल्ले में, उसके लिए खड़े हो के दुआएं करना शुरू कर दो। भाई मैं रोज आपके लिए दुआ करता हूँ। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ खुदा आपसे बड़ी मोहब्बत रखता है। वो कहेगा मैं लोगों को बताता हूँ कि ये गुनाहों से बड़ी मोहब्बत रखता है, ये मुझे बताता है खुदा मुझसे बड़ी मोहब्बत रखता है। मैं लोगों को इसकी चुगलियां करता हूँ, ये मेरी तारीफें मेरे सामने कर रहा है। बाइबल कहती है जब आप ऐसा करेंगे तो आप जलते हुए कोयले उसके सर पे डालेंगे और वो शर्मिंदा होगा और वो तौबा करेगा। आप बदी को डिसॉल्व करें और नेकी करें लोगों के साथ। आमीन। आज से कौन कौन इरादा करता है जब कोई आपके साथ बदी करेगा आप नेकी करेंगे? ये चीज उसे मसीहियत की तरफ खींचेगी। वही यीशु मसीह था जो एक आवाज लगाता तो रथ उतर आते, नहीं लगाई। उसने बदी के बदले नेकी की
Even Stephanus said کہ خداوند یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں، انہیں معاف کر دے. لوگ بدی کر رہے تھے. پلوس پطرس کو الٹی سلیب دی گئی اور شاگردوں کے ساتھ ظلم ہوا، پر کسی شاگرد نے مخالفت نہیں کی، کسی شاگرد نے دشمنی نہیں کی. ایک واقعہ ہے کہ یسوع مسیح کے نام سے بدروہیں نکال رہے تھے. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ڈائریکٹلی سمجھایا کہ یہ تمہارا میٹر نہیں ہے، خدمت پہ دھیان دو، یہ میرا میٹر ہے. آمین. اس لیے اپنے ہاتھ میں تلوار نہ رکھے، اس کے ہاتھ میں رہنے. وہ جانتا ہے کس کو کیسے سزا دینی ہے. اور یسوع چاہتے ہیں آپ ان کے لیے برکت کی دعا کریں، ان کے لیے نجات کی دعا کریں. کس کس کو سمجھ آ رہی ہے آج کے کلام میں؟ آمین. دوسری چیز، یسوع چاہتا ہے کہ دوسروں کو برکت کی دعا دے. کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں؟ میں آپ کے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں چرچ. ہاللیلویہ. کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے اس نے آپ کو برکت دینے کا وارث ٹھہرایا ہے، لان تان کرنے کا نہیں. اکثر ہم میں برداشت، قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے. جو گالی دیتے ہیں ہم دو دیتے ہیں، پر خداوند کا کلام کہتا ہے جو آپ کو لعنت کرتا ہے اس کے لیے برکت چاہو، جو آپ کو گالی دیتا ہے اس کے لیے دعا کرو، جو آپ کے منہ پہ تماچا مارتا ہے حلیمی سے وہاں سے نکل جاؤ. اس کا مطلب ہے دوسرا گال آگے کر دو. ہاللیلویہ. خدا نہیں چاہتا مقابلے بازی میں آئے، خدا نہیں چاہتا آپ دشمنیاں رکھیں. اگر آپ کسی سے دشمنی رکھتے ہیں تو آپ اصل کرسچن نہیں ہیں. سوری، آپ مسیحی نہیں ہیں اگر آپ لوگوں سے دشمنیاں رکھتے ہیں. تیسری بات، دوسروں کو معاف کرو. متی اس کا 18واں باب اس کی 21واں تا 22ویں آیات، اس میں کچھ یوں مفہوم ہے. اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا، اے خداوند اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ 22ویں آیت میں یسوع ارشاد فرماتا ہے، یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار. اس کا مطلب ہے ہر بار اسے معاف کر، ہر بار اسے معاف کر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر بار بے واقف بنے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر بار معاف کرنا ہے. ہو سکتا ہے وہ شخص آپ کی چگلیاں کرتا رہے، کبھی ایک طرف، 2 طرف، 3 طرف. کبھی پریشان نہیں ہونا چگلیوں سے. یہ آپ کی فری کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں لوگ. آمین. جن کو آپ کا نہیں بھی پتا انہیں بھی بتاتے ہیں وہ فلانا بتا ہے. آپ کو اپنی ایڈورٹائزمنٹ کیا کرنی ہے؟ آپ کے مخالفت پہ لوگ کرتے ہیں. اور جب پھر وہ لوگ آپ کو جانتے ہیں اور وہ جب آپ سے ملتے ہیں تو وہ جانتے ہیں یار اس شخص نے غلط اس کے بارے میں مجھے بتایا تھا، یہ شخص ایسا نہیں ہے. بائبل کہتی ہے عزت تیری بتائے گا یعقوب کا خدا. ہاللیلویہ. لوگ آپ کی جتنی مخالفت کریں، خداوند نے اگر آپ کو عزت دینی ہے تو مخالفت کے ساتھ ہی دے. آمین. اس لیے مینٹلی تیار ہے، لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، ریڈی رہے، خوش ہو. افسوس کرے جب کوئی آپ کی مخالفت نہیں کرتا، کیونکہ پلوس کہتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ تم مسیحی اور کوئی تمہاری مخالفت نہ کرے. اس کا مطلب ہے تم دیندار نہیں ہو. اگر آپ دینداری میں لوگ آپ کی مخالفت کریں گے اور خداوند چاہتے ہیں آپ معاف کریں، جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا. اس کے بھائیوں نے بیچ دیا پر پھر بھی اس نے معاف کیا. جیسے یسوع نے صلیب پہ معاف کیا، جیسے اسٹیفنس نے اعمال 7واں باب اس کی 7ویں آیت کے مطابق معاف کیا. اس نے کہا ہے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گئے. میں چاہتا ہوں چرچ آپ سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں. اور آج اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، کسی کے لیے دشمنی ہے، تو آج اسے معاف کریں. میں چاہتا ہوں آپ اس شخص کو سوچیں اگر ہے تو. اگر نہیں ہے تو خدا کا شکر کرے، خدا نے آپ کو آلریڈی معاف کرنے والا دل دیا ہوا. اگر خداوند نے مسیح جیسا دل دے، انہیں مسیح جیسا کردار دے، انہیں ایک نسلی کرسچن بنائے باپ، آپ کا روح ان کے ذہنوں اور ان کے دلوں پر تبدیل کرے. یہ یکساں ایک جیسے نہ رہے بلکہ بدل جائے آج سے باپ. آپ کی گریس انہیں ٹریس کرے باپ. آپ کی حضوری ان کے دل کے خیالوں کو بدل کے رکھ دے باپ. جیسے آپ نے ساؤل کو پلوس کیا باپ، آپ ان کی ناراضگی کو راست بازی میں تبدیل کرے باپ. آپ ان کی زندگی کے گناہوں کو دھو کے صاف کریں. آپ کی حضوری انہیں گھیرے رکھے باپ. آپ کا مسا انہیں چھوئے باپ. میرے پیچھے بولے آسمانی باپ،
دل دے جو مسیح کے لیے دھڑکے. ہمیں وہ دل دے جو دشمنوں سے محبت رکھے. ہمیں وہ دل دے جو ستانے والوں کے لیے برکت کی دعا کرے. ہمیں وہ دل دے جو جالس نہ ہو بلکہ لوگوں کی ترقی دیکھ کے آپ کا شکریہ ادا کرے. باپ ہمیں بدلے مسیح یسوع کے نام سے. آمین آمین آمین. گڈ آفٹرنون ایوری ون. آپ سب تشریف رکھیں, بیٹھ سکتے.